नमस्कार, मैं हूं अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुंबई में बारिशें आ चुकी हैं और बारिश मतलब कुछ पकौड़े हो जाएं। तो आज हमने सोचा कि आपको मूंग दाल की भजिया बनाएं, लेकिन वो भी थोड़े डिफरेंट स्टाइल से, एकदम बढ़िया गोली भजी की तरह, लेकिन अंदर होंगी वेजिटेबल स्टफ्ड, मज़ेदार बनेगी। चलिए बनाते हैं। बहुत ही सिंपल शॉर्ट रेसिपी है, झटपट बन जाएगी। थोड़ा सा काम करना है इस भजिया को बनाने के लिए। मूंग दाल को सोक करना है 2 से 3 घंटे, ज़्यादा नहीं। अगर आपका अभी मन कर रहा है खाने का और दाल सोक नहीं है तो इसकी छोटी सी टिप यह है कि प्रेशर कुकर में नहीं, खुले पैन में पकाएं। हाफ डन हो जाए उसे निकाल लें, ठंडा कर लें, फिर पीसेंगे। अब सबसे पहले ये मूंग की दाल को पीस लिया जाएगा। मूंग की दाल जो सोक की गई है 2 घंटा, उसे मैं मिक्सर ग्राइंडर में डाल रहा हूँ। साथ में डाल रहा हूँ मैं 1 हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा ज़ीरा। हल्का सा पानी दाल के अंदर ऑलरेडी है, उसे डाल के इसे बढ़िया से पीस लेते हैं। मूंग की दाल पीस चुकी है। अब इसे ग्राइंडर से निकाल कर एक बोल में ट्रांसफ़र करेंगे। अब ये मूंग की दाल का बेसिक मिक्सचर तैयार है। वैसे इसकी भी पकौड़ियाँ बहुत अच्छी बनती हैं, लेकिन नेक्स्ट लेवल जाएंगे। नेक्स्ट लेवल जाने के लिए चॉप कैप्सिकम, थोड़े से मटर, थोड़ा सा चॉप किया हुआ प्याज, थोड़ा ग्रेटेड कैरेट, चॉप धनिया, उसे फुलाने के लिए हल्का सा सोडा और एक स्पेशल मसाला। जी हाँ, बड़ा टेस्टी बनने वाला है। चलिए वो मसाला बना लेते हैं। सबसे पहले एक छोटे पैन में धनिया, जो कि ज़्यादा क्वांटिटी में होगा, थोड़ी सी सौंफ, थोड़ी सी काली मिर्च, इन्हें हल्का सा भून लेंगे। जीरा हमने ऑलरेडी बैटर में डाल दिया है और यहाँ पर धनिया, सौंफ और काली मिर्च हल्की आंच पर हल्का सा टोस्ट हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर इसे क्रश किया जाएगा और वो सोचिए ज़रा, मतलब आप जब पकौड़ी में बाइट करेंगे क्या मज़ा आएगा। सौंफ, काली मिर्च और धनिया का जब करकरा फ्लेवर, मज़ेदार। अब यहाँ पर ये दरदरा मसाला कूट गया है। उसके साथ में डाल रहा हूँ थोड़ी सी हींग, साथ में डालेंगे नमक, थोड़ा लाल मिर्च का पाउडर, हल्का सा हल्दी का पाउडर। सूखे मसाले में आखिरी चीज़ जाएगी कसूरी मेथी। साथ में थोड़ा चॉप किया हुआ धनिया, चॉप किया हुआ प्याज, चॉप किया हुआ कैप्सिकम और थोड़ा सा मटर। ये भी बड़ा अच्छा टेस्ट देता है। साथ में थोड़ा सा बेकिंग सोडा। अब इन्हें थोड़ा और पौष्टिक और कलरफुल बनाएंगे ये कैरेट्स के साथ। मूंग दाल के इन पकौड़ों में एक्स्ट्रा क्रिस्पनेस आएगी ये चावल के आटे के साथ। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया जाए और 5-7 मिनट के लिए छोड़ दिया जाए ताकि बेकिंग सोडा अपना काम करे और ये बैटर अच्छा सा फ्लफ़ी हो जाए। एक बार जब सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें चले जाएं, फिर इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, इसका टेक्सचर ठीक करने के लिए। टेक्सचर ऐसा होना चाहिए कि जब आप स्पून में इसे भरें और तेल में इस तरह से छोड़ें तो ये पकौड़ा बन जाए। चलिए, अब ये बैटर बिल्कुल तैयार है, इसके पकौड़े फ्राई किए जाएं। भैया, गर्मी हो चाहे सर्दी, बारिश हो या ना हो, हम तो आपके लिए हर हफ्ते 3 नई रेसिपीज़ लेके आ जाते हैं। तो आप अगर हमें सब्सक्राइब नहीं करे हैं अभी तक तो जाइए ना, करिए ना, बिल्कुल बढ़िया से 3-3 रेसिपी आपको दिखाएंगे। जी हाँ। गरम तेल में अब 1-1 स्पून करके इस तरीके से तेल में डालते जाएंगे और ये पकौड़ों को फ्राई करते जाएंगे। करीबन 8 से 10 मिनट लगेंगे इन्हें तेज़ आंच में पकने को। मूंग की दाल है, समय लेती है, साथ में सब्जियां भी हैं, लेकिन बनेंगे बढ़िया कुरकुरे।
अब ये गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुके हैं, अब इसे निकाल लेते हैं। एक टिश्यू रोल पे निकालेंगे ताकि एक्सेस ऑयल पूरा निकल जाए। आवाज़ सुन रहे हैं कितने खस्ता पकोड़े बने हैं, ये बहुत ही अमेजिंग है अंदर तक। ये देखिए प्याज, सब्जियां, साथ में राइस फ्लावर की क्रिस्पनेस, दाल और वो मसाले, आय हाय हाय हाय। मूंग दाल से क्या क्या नहीं बनता, और आज ये जो पकोड़े हैं बिल्कुल नए स्टाइल के, बहुत ही क्रिस्पी बने, बहुत ही अमेजिंग बने। साथ में सब्जियों की गुडनेस भी है और वो जो सौंफ और धनिया का क्रंच है, माइंड ब्लोइंग है। बना के देखो तभी पता चलेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। जल्दी बनाओ, बारिश आने वाली है। द बिग डैडी शेफ कुकबुक Amazon और Flipkart दोनों पर अवेलेबल है, और इसमें सारी रेस्टोरेंट स्टाइल डिशेस, उनको बनाने का तरीका पूरी तरीके से डीकोड किया है। आसानी से इस बुक को अपने सामने रखिए और खाना बनाना चालू कर दीजिए। Amazon और Flipkart का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।